हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कंपनी में प्यून क्या होता है, प्यून किसे कहते हैं, प्यून की स्किल क्या होनी चाहिए, प्यून की एजुकेशन क्या होनी चाहिए, प्यून की सैलरी क्या होनी चाहिए और प्यून का फ्यूचर क्या होता है। ऐसा नहीं है कि प्यून एक छोटी डेजिग्नेशन है तो उसमें ये सारी स्किल्स, एजुकेशन वगैरह मैटर नहीं करता है। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। चलो हम जानते हैं आज कैसे। पहला है प्यून कंपनी में क्या होता है। पहले हम स्टार्टिंग से जानते हैं कि प्यून कंपनी में क्या होता है और क्या क्या काम करता है। प्यून ऑफिस के सारे काम करता है, जैसे कि बैंक का काम हो गया, ऑफिस की चीज़ें लाना रखना, ऑफिस का डेस्क साफ करना, पानी भरना, चीज़ें साफ करना, ऑफिस के जो भी चेक्स वगैरह रहते हैं वो क्रेडिट करवाना, ऑफिस के जो बाउंस चेक होते हैं उसकी डिटेल्स निकलवाना, वो सारे छोटे मोटे काम एक प्यून करता है। प्यून हमेशा एक एडमिन डिपार्टमेंट के अंडर में आता है और एडमिन को रिपोर्टिंग करता है। प्यून कई बार किसी को समझ में नहीं आता कि प्यून क्या होता है। प्यून मतलब कि हम उसको दूसरी लैंग्वेज में ऑफिस बॉय और हाउसकीपर भी बोल सकते हैं। तो वो ऑफिस में सारे ऐसे छोटे मोटे काम जो होते हैं वो हैंडल करता है। अब आया कि प्यून बनने के लिए स्किल क्या होनी चाहिए। प्यून बनने के लिए नीचे दिखाई गई स्किल होनी बहुत ही ज़रूरी है। पहला है कम्युनिकेशन। अगर कोई बंदा आपके साथ कनेक्ट हो रहा है या फिर कहीं से कांटेक्ट कर रहा है तो उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी डेजिग्नेशन का बंदा हो, कम्युनिकेशन हर डेजिग्नेशन पे फर्स्ट आता है। अगर उसका बोलना अच्छा होगा तो उसका सबके साथ ही अच्छा बने रहेगा और कंपनी में एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनता है। दूसरा है हॉनेस्ट रहना। वो अपनी कंपनी और अपने मालिक के प्रति हॉनेस्ट रहना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। हो सकता है कि हम ऐसे इम्पोर्टेंट काम प्यून के पास करवाते हैं जो किसी के पास नहीं करवाते हैं। अगर वो हॉनेस्ट होगा तो कोई भी कंपनी उसको हायर करेगी और उसको सपोर्ट करेगी। तीसरा है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्टफुल होना। कहते हैं कि रिस्पेक्ट देनी चाहिए और रिस्पेक्ट लेनी चाहिए। प्यून एक भले ही छोटी डेजिग्नेशन है तो ऐसा नहीं है कि उसको रिस्पेक्ट नहीं देनी है। प्यून को भी हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं और प्यून हमें भी देता है। तो रिस्पेक्ट देना और रिस्पेक्ट लेना दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो रिस्पेक्टफुली होगा तो हर किसी के साथ उसका अच्छा बने रहेगा और एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सकता है। चौथा है ट्रस्टवर्दी होना। प्यून एक ट्रस्टवर्दी हो वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, कंपनी हो, हर किसी का भी प्यून होता है। हम लोग उसको ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी कई बार देते हैं जो कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर वो ट्रस्टवर्दी नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन बाहर लीक होने की भी चांसेस रहते हैं। तो कंपनी में प्यून ट्रस्टवर्दी होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब हम जानेंगे कि प्यून बनने के लिए क्या एजुकेशन होनी चाहिए। पहला है कि प्यून बनने के लिए कोई ऐसी एजुकेशन डिसाइड नहीं की गई है, पर हाँ, 12th पास होना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि प्यून बाहर के जो काम करता है उसके अंदर मैथ्स या फिर कोई और कैलकुलेशन जो करने रहते हैं वो आते होते हैं। अगर वो 12th तक पढ़ाई नहीं किया होगा तो उसको वो कैलकुलेशन, लैंग्वेजेस पढ़ने में बहुत ही इशू आते हैं और वो उसकी वजह से पीछे हटता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर उसने बीकॉम, बीए या फिर कोई और बैचलर डिग्री की है तो बहुत ही अच्छा है। उसको धीरे-धीरे ये काम से स्टार्टिंग करके अपने रियल फील्ड में जाके ही अचीवमेंट मिल सकती है। अब हम जानेंगे कि प्यून की सैलरी क्या होती है। प्यून की सैलरी प्यून की सैलरी अगर देखने जाते हैं तो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, एवरेज ही होती है। हर जगह पे 7 से 10,000 मिलते हैं प्यून को। पर अगर प्यून में पोटेंशियल है, वो हर एक डिपार्टमेंट में घूमता है, नए-नए बंदों से कनेक्ट होता है, तो वो कुछ नया सीख सकता है और हर एक बंदे की शुरुआत एक अच्छी छोटी पोस्ट से ही होती है, तब वो जाके बड़ी पोस्ट पे पहुँचता है। हाँ, अगर उसने अच्छी एजुकेशन पास की है या फिर अच्छी जगह पे उसका एक्सपीरियंस है तो वो आगे बढ़ सकता है। पर अगर उसको स्टार्टिंग करना है, जो बंदा ऐसा है कि जिसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है और स्टार्टिंग करना है, तो वो प्यून से भी स्टार्ट कर सकता है और अच्छे मुकाम पे पहुंच सकता है अगर उसमें पोटेंशियल है तो। अब हम जानते हैं कि प्यून का फ्यूचर क्या हो सकता है। प्यून का फ्यूचर, प्यून एक ऐसी पोस्ट है कि जो हर तरीके से हर फील्ड में होती ही है।
ऐसा कंपल्सरी नहीं होता है कि कंपनी में ही प्यून होते हैं, हर जगह पे प्यून होते हैं, प्राइवेट ऑफिसेस में होते हैं, स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, हर जगह पे प्यून अवेलेबल रहते हैं। प्यून के बिना ऑफिस के जो बैकएंड के वर्क है वो हम लोगों के पास पहुंचना इजी नहीं है। जैसे कि कोई चीज़ें लाना हमारा टाइम सेव कर देता है, वैसे ही प्यून अगर नहीं होगा तो वो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। तो प्यून एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हर जगह का। अगर प्यून में अच्छी काबिलियत है तो वो एक कनेक्टिविटी नेटवर्क बना के अच्छी-अच्छी चीज़ें सीख सकता है और एक अच्छी फील्ड में भी जा सकता है। पर उसके लिए वो पोटेंशियल होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो एज़ एन प्यून अच्छा काम कर रहा है, हर चीज़ें मेंटेन कर रहा है या फिर मैनेजमेंट अच्छा कर रहा है, तो उसको वो प्रूव करवाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके पास एक अच्छा-सा स्कोर कार्ड जैसा होना चाहिए कि उसने कैसे-कैसे और कैसे-कैसे कहाँ पे काम किया और ग्रोथ ली है। तो फ्यूचर में हम लोग उसका प्यून का आगे का सोच सकते हैं और मैनेजमेंट भी आगे का सोचता है। प्यून आगे बढ़ने के लिए 2 या 3 रास्ते देख सकता है। पहला है कि वो एक ऐसी जॉब ले कि जो कंप्यूटर बेस हो, दूसरा है वो सेल्स में जा सकता है, तीसरा है वो एडमिन में भी जा सकता है, अगर उसने सारे काम अच्छे से किए हैं तो। तो दोस्तों, प्यून का फ्यूचर आगे जाके क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है, उसकी सैलरी क्या हो सकती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज मैंने इस वीडियो में बताई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।